आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है 4 जो फ्रेशर से भी पूछे जाते हैं और एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से भी पूछे जाते हैं। तो आज ऐसे ही 4 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए। काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में से सीखोगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इफ़ ऑन साइट स्लम टेस्ट फेल, अगर साइट पे जो हम स्लम टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, अगर वो फेल हो जाए तो क्या आप जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो आप अगर ऐसे क्लाइंट काम कर रहे हो, एज ए साइट इंजीनियर हो, तो उसको वो काम करने दोगे कि नहीं करने दोगे। तो देखो होता क्या है, जो स्लम टेस्ट हम करते हैं उसमें काफ़ी वैल्यूज़ आती हैं। कभी कभी ज़ीरो स्लम्प हो जाता है, शेयर स्लम्प है, कोलैप्स स्लम्प है या ट्रू स्लम्प आता है। तो अगर ज़ीरो स्लम्प आया या कोलैप्स स्लम्प आया तो उस केस में आप अलाउ करोगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसका आंसर है 3-4 चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। देखो, आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके जो वर्क ऑर्डर रहते हैं उसमें जो QA/QC पॉलिसी रहती है उसमें मेंशन होता है कि अगर क्वालिटी के साथ काम नहीं हुआ, जो हमें डिमांड रखी है, जिस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं वैसे काम नहीं हुआ, तो आप काम रोक सकते हैं। मतलब एज ए साइट इंजीनियर आपके पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप काम रुकवा सकते हो। क्योंकि अगर आपने कहा है कि हमें 130 mm स्लम चाहिए या 120 mm स्लम चाहिए या 100 mm स्लम चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर वो आपको नहीं दे पा रहा है तो आप काम रुकवा सकते हो। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप काम नहीं रुकवा सकते, मतलब जो ट्रांजिट मिक्सचर है, TM है, RMC से माल आ रहा है, या तो वो वापस भेज दो। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं हम मतलब ये अच्छा है, हमें यही चाहिए या वर्केबल है, जो भी कहता है वो, तो उस केस में आप उसको अलाउ कर सकते हो, काम कर ले। लेकिन बाद में जो हम उस कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं वो अगर फेल आया तो फिर तेरे को स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ सकता है। जो भी कॉलम होगा या स्लैब होगा वो स्ट्रक्चर कोलैप्स मतलब डिमोलाइज करके आपको नया बनाना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपके पास अथॉरिटी होती है। आप ऐसे भी उसको गाइड कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। अगर कंक्रीट वो फेल हो जाता है तो फिर वो स्ट्रक्चर तोड़ के उसका जो भी वर्किंग का मतलब हुआ था, काम हुआ था, उसका आप उसको कॉस्ट नहीं दे सकते हो। ये मतलब जो पॉलिसीज़ रहती हैं उसमें मेंशन भी होता है, जो कार्ड्स होते हैं उसमें मेंशन होता है। तो इससे हमारा यही हुआ कि अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं, मतलब स्लम टेस्ट फेल हो जाता है, तो आप उसको रोकवा भी सकते हो। अगर अलाउ करते हो तो उसका कंक्रीट टेस्ट करो। अगर वो ठीक आ गया, मतलब जो टेस्ट पास हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क आगे चलता रहेगा। अगर फेल हुआ तो वो स्ट्रक्चर तोड़ के नया बना के उसको देना होगा। मतलब जो पहले का खर्चा होगा वो भी आप नहीं दे सकते हो, और साथ में आप उसका जो तोड़ने का काम रहेगा वो भी आप उसको नहीं दे सकते। ये आप पे डिपेंड होता है। देखो, यहाँ भी जो मैंने ये पूरा सामने आप देख रहे हो, इस पर लिखा भी है, ये आप पढ़ भी सकते हो, क्लॉसेस वगैरह लिखी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, डज एंड इंक्रीज अ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज बेनिफिट द स्ट्रक्चर। अगर हम जो एग्रीगेट का साइज़ है वो बढ़ाते हैं, वो स्ट्रक्चर को बेनिफिट करता है कि नहीं करता है। देखो, इसमें क्या चीज़ है, जो जैसे हम जो हमारे डैम वगैरह होते हैं उसमें तो आपने देखा होगा 150 mm तक उसमें एग्रीगेट यूज़ किया जाता है। 75 mm, 100 mm, 150 mm, इतना बड़ा बड़ा एग्रीगेट यूज़ किया जाता है, वो अलग बात है। इसमें क्वेश्चन है कि एग्रीगेट यूज़ करने से होता है। देखो होता क्या है, जैसे हम एग्रीगेट डालेंगे, अगर हमें मेंशन है 25 से 40 mm या 20 mm का एग्रीगेट हम यूज़ कर सकते हैं। जितना एग्रीगेट हम डालेंगे उतना सरफेस एरिया, मतलब सैंड सीमेंट वगैरह कम होगा, तो पानी वाटर सीमेंट रेशो कम होगी, मतलब पानी हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। और इससे ये क्लियर होता है कि अगर जितनी कम वाटर रेशो होती है, वाटर सीमेंट रेशो जितनी कम रहेगी, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की आती है। तो इससे ये क्लियर हो गया, मतलब ये तो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम बड़ा एग्रीगेट यूज़ करेंगे। जितना मेंशन है 40 mm मैक्सिमम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर में तो ठीक है। ज़्यादा यूज़ करने से बस वाटर सीमेंट रेशो कम होगी, उससे स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इसमें कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम एग्रीगेट का साइज़ बड़ा करते हैं। मतलब पड़ता तो है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वाटर सीमेंट रेशो कम हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्यों हम 150 बाई 150 mm का क्यूब ही यूज़ करते हैं। क्यों हम IS कोड हमें तो कहता है 100 mm का भी होता है, यूज़ कर सकते हो, 150 mm भी यूज़ कर सकते हो, 225 mm भी यूज़ कर सकते हो, या 300 mm का क्यूब साइज़ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम क्यों 150 बाई 150 का ही यूज़ करते हैं, 100 बाई 100 का क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर वीडियोज़ भी आ चुकी हैं हमारी, कमेंट भी हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखो
जो हम 150 बाई 150 का यूज़ करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। हमारा मशीन पे डिपेंड होता है। जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन यूज़ करते हैं, क्यूब टेस्ट के लिए मशीन यूज़ करते हैं, जैसे सामने आप देख रहे हो, तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उसकी लिमिट कैपेसिटी होती है कि इतने तक ही वो स्ट्रेंथ को दे पाएगा, मतलब उतने में ही आपको क्यूब को फेल करके बताएगा कि इतनी स्ट्रेंथ आई। इसको हम निकालते कैसे हैं, इस पर मैं वीडियो लाया था। जैसे हम 150 बाई 150 mm का क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 150 बाई 150 बाई 150, मतलब 150 बाई 150 करना है एरिया, इनटू जितना भी ग्रेड का आप टेस्ट करने जा रहे हो, M20 या 30, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको वहाँ लोड मिल जाएगा कि कितना लोड हमारा आने वाला है, कितने लोड पे वो क्यूब फेल होगा अप्रॉक्स। क्योंकि होता क्या है, लोड अपॉन एरिया, मतलब हमारा कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, लोड अपॉन एरिया, तो उधर से हमारा निकल जाएगा। तो अभी बात आती है कि 100 mm बाई 100 mm का यूज़ करें या 150 बाई 150 का। देखो 150 बाई 150 का हमें इसलिए सही रहता है कि उसमें हमारा जो एग्रीगेट, हम 25 से 40 mm का भी एग्रीगेट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर मिक्सचर आ जाता है, एग्रीगेट भी आता है, सैंड, सीमेंट, मतलब प्रॉपर एक फिक्स आ जाएगा। उसका टेस्ट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें देता है, मतलब एक अच्छा रिजल्ट हमें देता है 150 बाई 150 का, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। अगर हम 100 mm का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें साइज़ छोटा होता है, तो मोस्टली आपका क्या है, उसमें एग्रीगेट फिल हो जाएगा। और वो जब हम उसको टेस्ट करने जाएंगे, उसका रिजल्ट वेरी कर सकता है। किसकी वजह से, जो एग्रीगेट, सिर्फ एग्रीगेट होगा उसमें ज़्यादा, तो एग्रीगेट क्या होगा, स्लिपेज के कारण जल्दी टूट जाएगा, तो उसमें रिजल्ट में थोड़ा वेरी आता है। आप इसको अच्छे से टेस्ट भी कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, 100 बाई 100 का भी क्यूब भरना है, 150 बाई 150 का भी क्यूब करना है, उसी कंक्रीट से, उसी ग्रेड से। तो फिर आपको टेस्ट देखना है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 100 बाई 100 में प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो गया होगा कंक्रीट का, उधर ज़्यादा एग्रीगेट चला गया होगा, लेकिन 150 बाई 150 में क्या होगा, प्रॉपर मिक्सचर चला गया होगा। और अभी बात करते हैं हम 225 बाई 300 का क्यों नहीं यूज़ करते, 225 का भी यूज़ कर सकते हैं, 300 का भी यूज़ करते हैं, वो क्यों नहीं करते। देखो जैसे जैसे हम साइज़ बड़ा करते जाएंगे, एरिया बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे कैपेसिटी, हमें मशीन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी उसको फेल करने के लिए। तो वो मशीन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मशीन आपको उसके लिए बड़ी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा लोड चाहिए उस कंक्रीट, उस क्यूब को टेस्ट करने के लिए। तो इधर से आप तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि 100 बाई 100 का क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वहाँ प्रॉपर से मिक्सचर नहीं फिल होता, ज़्यादा एग्रीगेट चला जाता है। 100 में क्योंकि छोटा सा एरिया होता है, 150 में एक स्टैंडर्ड साइज़ है, उसमें हम सब हो जाएगा और रिजल्ट भी वो अच्छा देता है। अगर 300 बाई 225 का यूज़ करते हैं, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको मशीन बड़ी चाहिए और मशीन की कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसको हैंडल करने में दिक्कत होगा। और जब उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। जब वो ब्रेक होगा 225 बाई 225 का क्यूब या 300 बाई 300 का क्यूब, तो उसमें से जो एग्रीगेट अगर बाई चांस छूटा तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है उसमें वो टेस्ट करने में। इसीलिए हम 150 बाई 150 का क्यूब हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कि इफ़ कंप्रेशन टेस्ट फेल शुड स्किमिड हैमर टेस्ट बी अडॉप्ट एज अल्टरनेटिव टू प्रूव द कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो अगर जो हमारा क्यूब टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें क्या स्किमिड हैमर टेस्ट करना चाहिए। देखो जो स्किमिड हैमर टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है सिर्फ कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए कि वो कंक्रीट कितना हार्ड है उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। अगर प्लंगर के आगे एग्रीगेट आ गया तो वो रिज़ल्ट थोड़ा अलग दिखाएगा, लेकिन हम इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते। अगर हमारा कंप्रेसिव टेस्ट क्यूब टेस्ट फेल हो जाता है तो स्किमिड हैमर कई जगह पे तो इंजीनियर अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है। ऐसे तो हमें मिनिमम 6 वैल्यू लेनी होती है तो मैक्सिमम 15 वैल्यू उसकी लेनी होती है, जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे हम टेस्ट करते हैं उसका। लेकिन वो एक अल्टरनेट नहीं है, हम नो बोलेंगे। इसके बाद आप कोर करके उसका कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हो। फिर जहाँ तो और काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है, टेस्ट होते हैं, उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि वो कंक्रीट प्रॉपर है कि नहीं, तो स्किमिड हैमर को हम नो बोलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएंगे और एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स के रिलेटेड हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसमें डेली जॉब्स आती हैं। मॉर्निंग में एक जॉब आई जो फ्रेशर्स के लिए भी थी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी थी, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और इसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू गाइस, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहते हैं कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ो आप। थैंक यू गाइस।